सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है, ये जो फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर इस ऑर्डर की बात करेंगे, अगर आपके पास भी कहीं पर कोई जमीन का टुकड़ा है और उस जमीन का टुकड़ा का आप दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं, तो आप इस सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको जरूर जान लीजिए। यानी या अगर आपका दाखिल खारिज हो गया है, यानी आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो जमीन है, ऑनलाइन आपका शो कर रहा है और ऑनलाइन शो कर रहा है, तो आपको लगता है कि अब इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये आपको जरूर जानना चाहिए। अब ये वही ऑर्डर है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ उसी का ये ऑर्डर है। आप उसको पूरा डिटेल भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैसे देखेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या, समस्या क्या उत्पन्न हुआ, देखें। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति के पास जो जमीन है, या तो वो जमीन उनके पूर्वज का है, या तो वो जमीन उनके एक तरह से पिता द्वारा या उनके द्वारा जो है यहाँ पर खरीदा गया है। तो जमीन का जो टुकड़ा है, मान लेते हैं ये जो टुकड़ा है ये पूर्वज की संपत्ति है। अब एक और टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा उनके द्वारा खरीदा गया है। अब ये जो संपत्ति आप देख रहे हैं ये खरीदा गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखें, पूर्वज की संपत्ति है तो पूर्वज के नाम से है, तो आप अपने नाम पर कराने के लिए आपको दाखिल खारिज कराना पड़ेगा, तभी आपके नाम पर आएगा। आप संपत्ति खरीदेंगे तो फिर भी आपको अपने नाम पर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए जमीन की रजिस्ट्री हुई, और उस रजिस्ट्री से यानी वो जो केवाला बैनामा है उसके आधार पर फिर आपको दाखिल खारिज कराना पड़ेगा। तो ये दाखिल खारिज क्यों कराना पड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल है। पूर्वज के नाम जमीन है ही, पूर्वज के नाम दस्तावेज है ही, खाता खतौनी सब कुछ है ही, तो आखिर ये दाखिल खारिज क्यों कराना। देखें क्या होता है कि हर राज्य में राज्य सरकार जो है, यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा आपके पास जो भी आपकी निजी संपत्ति है उस पर सरकार के द्वारा कर लगाया गया, यानी आपको शुल्क देना होगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सरकार को हम अपनी जमीन का टैक्स दे रहे हैं और ये टैक्स आपको भरना होगा। तो आप यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि सरकार को आप राजस्व दे रहे हैं। तो राजस्व का जो रिकॉर्ड है, जो राजस्व का सरकार का जो दस्तावेज तैयार किया गया है, उस दस्तावेज में आपका नाम दर्ज करने के लिए ये दाखिल खारिज कराया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या, आखिर इस सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है जजमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी, वो हम बताते हैं। तो सरकार को जो है इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, देखें, मान लेते हैं आखिर किसी को भी ये जरूरत जो है आखिर क्यों हुआ, ऐसा समस्या क्यों हुआ, आखिर विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इस विवाद का जो कारण है, ये जमीन का जो टुकड़ा है इसका क्या किया, कोई वसीयत तैयार कर लिया, और इसका जो है यानी वसीयत एक तो तैयार कर लिया, दूसरा इसके पास अन्य भी आप कह सकते हैं पावर ऑफ अटर्नी या अन्य कोई दस्तावेज हैं। इसके अलावे मैं आपको बता दूं, या आपका जमीन का जो टुकड़ा है आप ऐसे समझ सकते हैं कोई पंचनामा बनवा दिया, और पंचनामा बनवाने वाला जो है वो एक उत्तराधिकारी नहीं है। यानी पंचनामा बनाकर जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर सिर्फ वही करा सकता है जो उस परिवार का उत्तराधिकारी है, जिसका हक उस संपत्ति उस जमीन में मौजूद है। तो पंचनामा बनाकर जो है आखिर क्या किया गया, पंचनामा बनाकर कोई ये व्यक्ति जो है जमीन लेने वाला, ये उत्तराधिकारी नहीं है, ये अन्य लोग हैं, है ना। तो अन्य लोग अगर यहाँ पर ऐसा करेंगे, आप कह सकते हैं कोई ऐसा बाहरी लोग है, पंचनामा बनाकर और क्या करा लिया, जमीन का जो है दाखिल खारिज करा लिया, ठीक है। या आप समझ सकते हैं कि वसीयत के आधार पर दावा करना, या जो पावर ऑफ अटर्नी है उसके आधार पर दावा करना। तो ये जो विवाद है ये है, यानी जो जितेंद्र सिंह है और साथ में जो स्टेट ऑफ एमपी है उसका विवाद हुआ था। आप जाकर पूरा डिटेल जो है 13146 ऑफ 2021 यानी 2021 जो है, आप जाकर इस पूरा जो एक तरह से डिटेल है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, मतलब एक तरह से पूरा उसको रीड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। लेकिन हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कि आखिर कैसे आपको बचना है, यानी बचने के लिए क्या करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विल की बात की गई है उसके लिए। तो देखें, वसीयत हो या जो भी हो या पंचनामा हो, जैसे भी हो,
आपके साथ अगर ऐसा समस्या हुआ है तो आज के बाद नहीं होगा। तो आखिर कौन सा ये प्रक्रिया है, क्या कहता है कानून? अगर आज इस ऑर्डर की बात करेंगे तो ये एक बड़ा ऑर्डर है, तो इसको देखते हुए हमारा कानून क्या कहता है। तो देखें, सबसे पहले इसको समझेंगे, आपका जो जमीन है, आपका जो प्रॉपर्टी है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आपके बहुत सारे जमीन के टुकड़े हैं और इसमें क्या हुआ कि एक जो टुकड़ा है, एक यहां पर ये एक टुकड़ा, इस टुकड़े को, है ना, तो एक टुकड़ा को जो है यानी कोई व्यक्ति जो है क्या करा लिया है, उस जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया। ठीक है, दाखिल खारिज करवा लिया। तो आपके नाम से ये जमीन अब हट चुका है। अब जैसे भी करा लिया, फर्जी कागजात दिखा के भी करा लेता है लोग। ठीक है, फर्जी वसीयत दिखाकर भी यहां पर जो है ये करा लेता है। जैसे भी कराया, आपको यहां पर समझना है, जो भी हुआ जैसे हुआ उससे मतलब नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें साफ साफ कह दिया गया कि जमीन का जो है दाखिल खारिज कराने से, जमीन का जो दाखिल खारिज है, जमीन का जो म्यूटेशन है, उसको करवाने वाला जमीन का टाइटल उसके पास नहीं होगा। मतलब सिर्फ अगर आप दाखिल खारिज करा लेते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी का जो है एक तरह से मालिक नहीं समझा जाएगा, यानी ना आपको उसका मालिकाना हक मिलेगा। यानी आप ये दाखिल खारिज करवा के अपने नाम पर संपत्ति ट्रांसफर तो करवा लिए, सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, आप अपने नाम पर करवाकर जो है उसके बाद क्या कर रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं। लेकिन अगर आप राजस्व दे रहे हैं तो राजस्व देने वाला जो है उस संपत्ति का मालिक नहीं होगा। ये तो आप रेवेन्यू देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपका काम क्या, आप सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं। आप कोई भी बेसिस पर अगर मान लेते हैं अपने नाम पर करवा लेते हैं म्यूटेशन, जमीन का जो है म्यूटेशन किसी बेसिस पर करवा लेते हैं तो आपको रेवेन्यू तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जिस बेसिस पर आपने म्यूटेशन करवाया है वो कागजात सही होने चाहिए, वो दस्तावेज सही होने चाहिए, वो ऐसे कागजात होना चाहिए जिसको आप जो है साबित कर सके। जमीन की अगर कोई रजिस्ट्री हुई है तो वो रजिस्ट्री हो सकता है। अगर जो रजिस्टर्ड वसीयत तैयार किया गया है तो उस वसीयत से दावा किया जा सकता है। कोई यहाँ पर अगर गिफ्ट दिया गया है तो उसमें भी गिफ्ट डीड जो है तैयार किया गया, उससे दावा किया जा सकता है। और साथ में जमीन का खतियान से दावा किया जा सकता है। यानी आपके पास उस जमीन का जो है वो यानी खतियान होना भी बेहद जरूरी है। तो खतियान भी है तो खतियान से भी आप जो अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं, सरकार को जो है रेवेन्यू दे सकते हैं। ये होता है उसका पूरा प्रक्रिया। ऐसे जो है आप पूरा जो संपत्ति है उस पर अगर आपके पास कागजात है तो आपको समस्या नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी देखें साफ साफ ये कहना है कि देखें आप जो दाखिल खारिज कराते हैं वो राज्य सरकार का जो अपना है एक तरह से वित्तीय उद्देश्य है। सरकार टैक्स लेती है आपसे, और सरकार टैक्स लेती है, आपका नाम दर्ज करके रखती है, और अब जब वेरीफाई करने जाएंगे, अब कोई भी मान लेते हैं जमीन को खरीदेगा तो सबसे पहले क्या देखेगा, ये देखेगा वो व्यक्ति सरकार को राजस्व दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो देखेगा कि उस व्यक्ति का रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है, वो देखेगा कि उस व्यक्ति का दाखिल खारिज हुआ कि नहीं हुआ, ये तो देखता ही है। दूसरा, उसके बाद देखता है कि उसके पास क्या दस्तावेज है, उसकी संपत्ति का कोई खतियान है या संपत्ति उसको वसीयत से प्राप्त हुआ है, संपत्ति उसको जो है एक तरह से जमीन की रजिस्ट्री से प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है, ये सारा कुछ देखा जाता है। सारा कुछ देखने के बाद निर्णय लिया जाता है। इसलिए ये पूरा प्रक्रिया होता है और इस प्रकार से संपत्ति को जो है प्राप्त किया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।